राधा अष्टमी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जो जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद आती है। यह दिन विशेष रूप से वृंदावन, मथुरा, बरसाना और देश विदेश के उन स्थानों पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जहां श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का विशेष महत्व है। राधा रानी का जन्म। राधा रानी का जन्म राजा वृषभानु और माता कीर्ति के घर बरसाना में हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी का जन्म देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। राधा रानी का जन्म दिव्य और अलौकिक था और ऐसा कहा जाता है कि वे बाल्यावस्था से ही भगवान श्री कृष्ण की लीला का अटूट हिस्सा थी। भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध केवल लौकिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय स्तर पर भी था। राधा अष्टमी का महत्व। राधा अष्टमी का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी गहरा है। राधा रानी को भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी असीम भक्ति और प्रेम ने उन्हें संपूर्ण सृष्टि में अद्वितीय स्थान प्रदान किया है। श्रीमद्भागवत पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में राधा कृष्ण की प्रेम कथा का अत्यधिक वर्णन मिलता है। राधा रानी की भक्ति निस्वार्थ और शुद्ध थी और उन्होंने यह दर्शाया कि भक्ति का सर्वोच्च रूप प्रेम में निहित है। राधा अष्टमी पर भक्तगण व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं। इस दिन मंदिरों में विशेष रूप से राधा कृष्ण की झांकियों का आयोजन होता है और भक्तजन उनकी मूर्तियों का श्रृंगार करते हैं। वृंदावन और बरसाना में राधा अष्टमी के अवसर पर विशेष आयोजन होते हैं, जहां देश विदेश से हजारों भक्त आते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक लौकिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। कृष्ण ब्रह्मा का स्वरूप थे और राधा उनकी आत्मा थी। यह प्रेम मानव हृदय के भीतर निहित दिव्यता की ओर संकेत करता है। जब भक्त अपने हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति का अनुभव करते हैं, तब वे राधा के समान कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम कथा में न केवल प्रेम की अभिव्यक्ति है, बल्कि उसमें भक्ति, समर्पण और आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी है। श्री कृष्ण ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि राधा उनकी प्रेम शक्ति का स्रोत है। उन्होंने गीता में कहा है कि जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, उसे पहले राधा की भक्ति करनी होगी। राधा कृष्ण की प्रेम कथा ने अनेकों संतों, भक्तों और कवियों को प्रेरित किया है। सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु और अन्य कई भक्त कवियों ने अपने काव्य और भजनों में राधा कृष्ण के प्रेम का सुंदर चित्रण किया है। राधा अष्टमी व्रत विधि। राधा अष्टमी के दिन भक्तगण उपवास रखते हैं और विशेष पूजा करते हैं। इस दिन की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्तियों या चित्रों को एक सुंदर स्थान पर स्थापित करें। उनकी मूर्तियों को स्नान कराएं और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाएं। धूप, दीप, पुष्प और चंदन अर्पित करें। राधा कृष्ण के नाम का जाप करें और उनकी लीलाओं का स्मरण करें। भोग में फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करें। दिन भर भजन कीर्तन करते रहें और राधा कृष्ण की महिमा का गुणगान करें। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आरती उतारें और प्रसाद वितरण करें। राधा अष्टमी व्रत के पालन से भक्त को जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, उसे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। राधा रानी का आध्यात्मिक स्वरूप। राधा रानी का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। वे केवल श्री कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, बल्कि उनकी शक्ति और ऊर्जा का भी प्रतीक है। श्री कृष्ण और राधा के बीच का प्रेम इस बात का संकेत है कि प्रेम और भक्ति का वास्तविक स्वरूप आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध में छिपा हुआ है। राधा रानी की भक्ति यह सिखाती है कि जब हम अपने समर्पण में संपूर्ण हो जाते हैं, तब हम ईश्वर से मिलन कर सकते हैं। राधा की भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं था। वे संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण को समर्पित थीं। राधा अष्टमी और वृंदावन। राधा अष्टमी का पर्व विशेष रूप से वृंदावन और बरसाना में मनाया जाता है, क्योंकि ये स्थान राधा कृष्ण की लीलाओं के साक्षी रहे हैं।
वृंदावन में इस दिन विशेष आयोजन होते हैं जिसमें राधा कृष्ण की झांकियों, भजन कीर्तन और रासलीला का आयोजन किया जाता है। बरसाना में राधा रानी के जन्मस्थान पर विशेष पूजा होती है और हजारों भक्त यहां एकत्र होते हैं। बरसाना की लठमार होली राधाष्टमी पर होने वाले उत्सव का एक मुख्य आकर्षण है। इसमें राधा के गांव की महिलाएं कृष्ण के गांव के पुरुषों पर लाठियां चलाकर होली खेलती हैं, जो राधा कृष्ण की लीलाओं का प्रतीक है। इस दिन बरसाना की गलियों में भक्ति और प्रेम की धारा बहती है, जहां भक्त राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम में डूब जाते हैं। राधा अष्टमी का प्रभाव और उपदेश। राधा अष्टमी का पर्व हमें प्रेम, भक्ति और समर्पण का उपदेश देता है। राधा रानी का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब हम प्रेम में संपूर्ण होते हैं तब हम ईश्वर से मिलन कर सकते हैं। राधा रानी का प्रेम न केवल श्री कृष्ण के प्रति था बल्कि संपूर्ण सृष्टि के प्रति था। उनका प्रेम निस्वार्थ और अटूट था और यही प्रेम हमें जीवन में सुख और शांति प्रदान कर सकता है। आज के युग में जब संसार में भौतिकता और स्वार्थ बढ़ रहा है, राधा रानी का जीवन और उनका प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमें ईश्वर के निकट ला सकता है। राधा अष्टमी का पर्व हमें यह स्मरण कराता है कि भक्ति का सर्वोच्च रूप प्रेम में निहित है और जब हम अपने हृदय में प्रेम और भक्ति का भाव रखते हैं तब हम अपने जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। राधा अष्टमी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जो हमें राधा रानी के प्रेम, भक्ति और समर्पण की याद दिलाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हमें गहरे अर्थों की ओर ले जाता है। राधा रानी का जीवन और उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि प्रेम ही सच्ची भक्ति है और जब हम अपने जीवन में प्रेम और भक्ति को अपनाते हैं तब हम ईश्वर